नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। ऐसी खबर जिससे आम आदमी पार्टी के अंदर भूचाल आ गया है और अरविंद केजरीवाल बौखला गया है। अभी अभी उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसकी वजह यह है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर ईडी का छापा पड़ रहा है। पिछले 3-4 घंटों से लगातार उसके घर के अंदर ईडी के अधिकारी सबूतों को खंगाल रहे हैं। मसला शराब घोटाले का है और इसलिए ये बड़ा ही राजनीतिक मामला बनता चला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी तरफ अलग मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि अब बहुत समय हो गया, अरविंद केजरीवाल अब तुम इस्तीफा दो। मसला शराब घोटाले का है। सवाल यह है कि अचानक से ईडी संजय सिंह के घर क्यों छापेमारी शुरू की। यह वही संजय सिंह है जो ये कहता था कि हमारे नाम को गलत से डाल दिया, हमें तंग किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि संजय सिंह का नाम चार्जशीट में आ गया है। इसको लेकर के ईडी ने कोर्ट में जाकर के माफी मांगी। अफवाह, झूठ और मीडिया कभी इन हकीकत के ऊपर, सच्चाई के ऊपर चार्जशीट के लाइनों को पढ़ के यह बताने की हिम्मत नहीं कर पाया कि दरअसल जो शराब घोटाले में चार्जशीट तैयार हुई है उसमें 3 जगहों पे संजय सिंह का नाम है। और अब जो कल एक घटना घटी उससे ये पूरे शराब घोटाले के केस में एक नया ट्विस्ट आ गया, क्योंकि दो अक्यूज्ड उन्होंने सरेंडर कर दिया। वो सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गए। क्या खबर आई? अ दिल्ली कोर्ट अलाउड Raghav Magunta Reddy, son of a YSR Congress Party MP, and businessman Dinesh Arora, both accused in excise policy case, to become a prover in the money laundering case being investigated by Enforcement Directorate. The ED had earlier stated that Reddy was one of the key conspirators in the Delhi excise scam and was part of the South Group, which paid rupees 100 crore to Aam Aadmi Party for alleged benefit received from the excise policy. Earlier, accused businessman P. Sarath Chandra Reddy was also allowed to turn a prover in the case. दो accused दिनेश अरोरा और मगुंटा रेड्डी, ये दोनों बन गए सरकारी गवाह। और उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने जो कहानी बताई, उसके ही आधार पे संजय सिंह के गिरबान तक पहुंची है ईडी। 3 जगह नाम है। 3 जगह नाम इसलिए है क्योंकि ये सारी चीजों को फैसिलिटेट करने वाले, लोगों को मिलने मिलाने वाले, ये सब के सब ये रास्ता संजय सिंह के जरिए ही जाता था। चार्जशीट में 3 जगहों पे नाम है और ये जो रेड्डी साहब अप्रूवर बने हैं, ये साउथ लॉबी के हैं, तेलंगाना से आते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो नई एक्साइज पॉलिसी बनाई गई, उसको बनाने के लिए, साउथ लॉबी को मुनाफा पहुंचवाने के लिए ही, अभी कोई लाइसेंस नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कानून बनाने के लिए कि ऐसा कानून बनेगा तुम्हारे मन मुताबिक। 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिया गया और इसी का टेस्टिफाई कर रहा है ये मगुंटा साहब। मतलब दूध का दूध और शराब का शराब हो गया। जो व्यक्ति दे रहा है उसने कबूल किया कि हां 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए गए। केजरीवाल इसलिए बिलबिला रहा है। केजरीवाल ये कह रहा है कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं जी। अच्छा, घोटाला नहीं हुआ,
मनीष सिसोदिया जो है वो हरिश्चंद्र के खानदान का है, कट्टर ईमानदार है, लेकिन अभी तक उसे बेल क्यों नहीं मिल पाया है? और ये तुम्हारा विजय नायर, उसको बेल क्यों नहीं मिल पाया है? चाहे वो राउज एवेन्यू कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह आपको आपकी जमानत को जज साहब और इस तरह की बातों के साथ हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने कहा कि यह शराब घोटाला न सिर्फ हुआ है, बल्कि ये जो मनीष सिसोदिया है वो उसका चीफ आर्किटेक्ट है। मीडिया की आवाज तो तुम बंद कर सकते हो पैसे खिला के, जज साहब को कैसे रोक लोगे? और ये सारी चीजें दुनिया के सामने है कि किस तरह से ये खुलासा हुआ, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने लोगों को झूठ, फरेब, अफवाह के जरिए इस पूरे घोटाले को झांपने की कोशिश की, छिपाने की कोशिश की। लेकिन अब तो जो सत्य, जो कहते हैं कि सत्य नंगा होता है, आम आदमी पार्टी का नंगापन दुनिया के सामने आ गया है। लेकिन संजय सिंह को कैसे डील करें? संजय सिंह तो फंसे हैं दिनेश अरोड़ा के बयानों के ऊपर। क्या है दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह का रिश्ता? तो कुछ प्रॉब्लम हुआ था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा की मदद की, पब्स और बार खुलवाए, 32 लाख रुपए पार्टी फंड में डाला गया, वो भी चेक में। अब आप समझिए, बचने का कोई रास्ता नहीं है। दिनेश अरोड़ा ने क्यों दिया? संजय सिंह का रोल क्या है? तो दिनेश अरोड़ा ने ईडी को बताया कि संजय सिंह ने ही उसे मनीष सिसोदिया से मिलवाया, और मनीष सिसोदिया से मिलने के बाद यह कहा गया कि चुनाव है, पैसे इकट्ठा करो। 82 लाख रुपए बकायदा इकट्ठा किया गया। 32 लाख रुपए चेक में दिए गए। कब दिए गए, कहां दिया गया, उगाही कहां पे हुआ? दिनेश अरोड़ा बता रहा है कि मीटिंग हुई थी अरविंद केजरीवाल के घर पे। अरविंद केजरीवाल के घर पे संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, दिनेश अरोड़ा ये लोग मिलते हैं, 32 लाख रुपए का चेक दिया जाता है, और दिनेश अरोड़ा इस पूरे स्कैम में एक मुख्य किरदार बन जाता है, और वो अब सरकारी गवाह बन गया है। अब आप समझिए ये कितना दिन के उजाले की तरह साफ केस बनता चला जा रहा है। क्या खबर आई? द ईडी हैड अर्लियर alleged that Arora was a close associate of former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia and was involved at every stage in the making of the excise policy. The agency also stated that Arora was present during the meeting with co-accused. Relying on the evidence presented by ED, the court special judge M.K. Nagpal had noted that Arora was personally involved in handling or transmission of advanced kickback amount of around rupees 35 to 36 crores. दीजिए, कैसे बचोगे? और ये केजरीवाल और उसके चट्टे बट्टे टेलीविजन पे आके कह रहे कि कुछ नहीं मिला जी। यही बात ये लोग कहते थे कि झुंझुना मिला मनीष सिसोदिया के घर में, जेल में सड़ रहा है। क्यों सड़ रहा है? क्योंकि इसकी सारी चोरी पकड़ी गई। जजेस कह रहे हैं कि ही इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ दिस एक्साइज स्कैम। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए अभी इस वक्त सुनवाई चल रही है, और वहां क्या प्ली दिया जा रहा है? मेरी बीबी बीमार है। क्यों नहीं कहते जाकर के जज के सामने, हाईकोर्ट में क्यों नहीं तुमने कहा कि मैं ईमानदार हूं, पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत मुझे फंसाया जा रहा है, ये हमारे सबूत हैं, मेरा कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब भी तुम जाते हो बेल लेने के लिए, कहते हो बीबी बीमार है, बीबी की बीमारी के ऊपर बेल लेने की कोशिश करते हो, और बाहर ये मीडिया और दलालों के साथ मिलके ये प्रोपेगेंडा करवाते हो कि कोई सबूत नहीं है जी, घोटाला नहीं हुआ है। तो ईडी तो आज पहुंच गई है, गिरफ्तारी भी बड़ी जल्द होगी, क्योंकि अब जो कॉन्स्पिरेटर्स थे, ये जो चोरों की टोली थी, उसमें ही कुछ चोर अब धर्मात्मा बन गए, हृदय परिवर्तन हो गया है उनका।
वो कह रहे हैं कि मैं सच सच बता दूंगा। अभी एक और शख्स बचा हुआ है, विजय नायर। अभी जब मैं शूटिंग के लिए आ रहा था, जब मैं वीडियो बना रहा था, तब ये प्रोसीडिंग्स जो वहां से खबर आई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, वहां मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कह दिया कि विजय नायर को मैं नहीं जानता। फंसे विजय नायर, मरे विजय नायर। आप ये देखिए ये कितने गिरे हुए लोग हैं। जब तक ये साथ रहते हैं, जब तक लोगों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कोर्ट में जाकर कहते हैं कि विजय नायर को मैं जानता ही नहीं हूं। तो विजय नायर भी अगर प्रूवर बन गया तब केजरीवाल कहां जाएगा? बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो ये, मनीष सिसोदिया के बाद तो नंबर लग गया संजय सिंह का, संजय सिंह के बाद नंबर किसका लगेगा? नंबर का एक ही तो लगना है और वो है अरविंद केजरीवाल का। क्यों? वो इसलिए क्योंकि एक्साइज पॉलिसी के सेक्रेटरी ने, जिसका नाम अरविंद है, सी अरविंद, उसको ये जो पॉलिसी बनाने के जो आदेश दिए गए वो मौखिक आदेश थे। ये जो साउथ लॉबी ने जो ड्राफ्ट तैयार करके कहा था कि कानून ऐसा ही बनेगा तब हम 100 करोड़ रुपए देंगे, तो ये जो ड्राफ्ट था, ये ड्राफ्ट स्वयं अरविंद केजरीवाल ने एक्साइज सेक्रेटरी सी अरविंद को अपने घर में बुला के उसे सौंपा था और यह कहा था कि जाओ ऐसा ही कानून बनाना है। और यह बात सी अरविंद ने सीबीआई और ईडी को पहले ही बता रखा है। यह केस धीरे धीरे अब लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंच रहा है, जिसमें सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का होगा। वो तुम लाख करो चतुराई, लेकिन किस्मत में जो आपने लिख दिया है, जो बेईमानी आपने किया है, जो आपने कुकर्म किए हैं, उसकी सजा से तो कोई बच नहीं सकता। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।